Hello friends, in this session we are going to learn about we are going to know more about ट्रेड क्रिएशन की ट्रेड क्रिएशन क्या है। ठीक है, व्यापार का जो सृजन है वो कैसे होता है, व्यापार सृजन, ठीक है, या फिर निर्माण। व्यापार का निर्माण जो है कैसे हो रहा है, व्यापार कैसे जो है बढ़ रहा है, क्रिएट जो है व्यापार का बढ़ना, कि व्यापार जो है हमारा कैसे बढ़ता है, इसको हम लोग इस सेशन में जो हम लोग इस यूनिट में जो हम लोग देखेंगे। तो चलिए जो अपना सेशन अपना जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रेड क्रिएशन, व्यापार का निर्माण जो है वो या फिर विनिर्माण जो है कैसे होता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें ट्रेड क्रिएशन के अंदर में, तो यहाँ पर जो ट्रेड क्रिएशन प्रोडक्ट जो है अपना, ठीक है, वो शिफ्ट होता है, प्रोडक्शन जो है अपना शिफ्ट होता है लेस इफिशियंट कंट्री टू मोर इफिशियंट कंट्री। बस दो चीज हमें याद रखना है, यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेड shift from less efficient country to more efficient country। यही है पूरे के पूरे ट्रेड क्रिएशन का मतलब। इसको हमें याद करना है और इसको हमें समझना है। दैट्स इट, दैट वुड बी इनफ फॉर अस। इतना जो है हमारे लिए क्या होगा, इनफ होगा। ट्रेड शिफ्ट होता है कहां से, फ्रॉम लेस एफिशिएंट कंट्री, या फिर लेस एफिशिएंट कंट्री है, लेस इफेक्टिव कंट्री। जो एफिशिएंट मतलब ज्यादा जो ऐसी कंट्री जो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना रही है, बेसिकली कॉस्टली बना रही है, प्रोडक्ट बना भी रही है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली बना रही है, वहां से शिफ्ट हो जाता है मोर एफिशिएंट कंट्री जो कि सस्ते में प्रोडक्ट बना रही है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही है, वहां पर जो है शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ट्रेड क्रिएशन रेफर टू द पॉजिटिव इंपैक्ट। क्या रेफर कर रही है, अपना पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो रेफर करता है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑन ट्रेड इट ऑकर व्हेन मेंबर कंट्रीज ऑफ ट्रेड ब्लॉक, वो जो ब्लॉक है उन लोगों का जो ग्रुप बना लिया उन लोगों ने, उनका ब्लॉक स्टार्ट ट्रेडिंग मोर विथ ईच अदर ड्यू टू द रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स। तो बेसिकली जो ट्रेड बैरियर्स थे, टैरिफ्स वगैरह थे, उन सबको रिमूव कर देते, उन कंट्री के बीच में जो जिन्होंने एक इंटीग्रेशन किया उनके बीच में ज्यादा जो है वो क्या होने लगता है, ट्रेड जो है वो होने लगता है। दिस लीड टू एन इंक्रीज ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन दीज कंट्री। इससे क्या होता है, इन कंट्री के बीच में जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फिर गुड्स का जो है, गुड्स और सर्विसेज का जो है मूवमेंट होने लगता है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। इसके बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी कंट्री के पास चला जाता है। अगर हम ओवरऑल समअप में, अगर इन शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो किसी कंट्री ने क्या किया, बेसिकली कोई प्रोडक्ट का जो हमारे इनएफिशिएंट कंट्री थे उन्होंने क्या किया, किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बहुत ज्यादा महंगा बना रही है, बहुत ज्यादा कॉस्टली जो है उसका दाम आ रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने का। और फिर वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट जब मेंबर कंट्री के पास जाएगा, मूवमेंट होने लग जाएगी, तो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजीज वगैरह जाएगी उसको बनाने की, या फिर उस प्रोडक्ट को जो दूसरी कंट्री है हमारी, मतलब इंटीग्रेशन की कंट्री, ठीक है, ब्लॉक की कंट्री, दूसरी कंट्री जो क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकती है उनके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है। चलिए इसको ना, तो उस प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए है, कंट्री बी है, ये है हमारी डेवलपिंग कंट्री। ये है अपनी डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ए इज अ डेवलपिंग कंट्री, बी इज डेवलप्ड कंट्री। अब कुछ ऐसा हो कि ए ने कोई गुड्स बना लिया, मान लो कोई कार बना दी, ठीक है, अच्छा है, बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है इसकी, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सारा लेबर से काम हो रहा है ना, लेबर बेस्ड काम हो रहा है, लेबर बेस्ड वर्क जो है यहाँ पे हो रहा है ना, तो इसलिए कॉस्टली है यहाँ पे। कार कॉस्ट इज वेरी, कार्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। अब क्या होगा, इन दोनों कंट्री ने मिल करके जो है ना अपना ब्लॉक बना लिया,
ठीक है। और वैसे भी टैक्स अगर मान लो सपोज दैट दोनों अलग अलग है, क्या है, दोनों अलग अलग, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना जो है इम्पोर्ट टैक्स अपना लगाएंगे जो भी है, और इम्पोर्ट टैक्स लगाएंगे, और यहाँ से अगर बी कंट्री में जाएगा तो और ज़्यादा जो है उस पर टैक्स जो है वो मतलब ये लगाएंगे तो और कॉस्टली जो है वो कार हो जाएगा। ठीक है। अब ये लोग ने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया अपने साथ में। आगे इन लोगों ने बोला कि ठीक है हमारे कंट्री के अंदर में जो है टैक्स रेट नहीं लगेगा, ठीक है, उसके अलावा हम लोग आपके साथ अपनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी शेयर कर लेंगे। ठीक है। तो इसने क्या किया, अब ये टेक्नोलॉजी कार बनाने की टेक्नोलॉजी जो है इसके साथ शेयर कर दी। अब शेयर करने से क्या होगा, अब ये डेवलप्ड कंट्री है हमारी, ठीक है, डेवलप कंट्री के पास मशीनरीज वगैरह है, अन्य टेक्निकल्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अच्छी है, तो ये क्या करेगी, इसी कार को फिर से मेड करेगी, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर करेगी इन लेस कॉस्ट और इफेक्टिव कॉस्ट, है ना। यहाँ पे मान लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इन दोनों ने अपना इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी जो वो ट्रांसफर कर दी कि लो भाई बना लो कार। या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं भी की तो कार का मॉडल देख करके और देखा कि हाँ इस तरीके से भी कार बन सकता है, वो लोग ने समझा, तो थोड़ा सा हेर फेर करके, थोड़ा सा चेंजेस करके एक नया कार जो है लॉन्च कर दिया। वो कार बेसिकली क्या हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव बन गया, ठीक है, लेस प्राइस में जो है कार बन गया। तो इससे क्या हुआ, ट्रेड जो है अपना क्रिएट हो रहा है, इनएफिशिएंट कंट्री से जो है एफिशिएंट कंट्री की तरफ जो है ट्रेड अपना जा रहा है। ठीक है। अब ये लेस हो गया, उसका दाम कम हो रहा है, तो लोग जो है क्या करेंगे, अब यहाँ से जो ए के अंदर में जो कार खरीदा करते थे और बी से जो है वही कार, सेम कार, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है तो वो सस्ते में बाय कर लेंगे। ये अपना एग्जाम्पल है ना, कॉस्ट इफेक्टिव कार जो है ये बना देगा। है ना। और इसका हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी हम लोग जो है इसको समझते हैं। जस्ट अ मिनट, है ना। और ये क्या बना रहा था, वेरी हाई, इसका जो है कॉस्ट क्या आ रहा था, वेरी हाई जो है कॉस्ट आ रहा था। ठीक है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इससे और अच्छे से जो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। बेसिकली कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंट्री ए जो है वो शूज को बनाती है 1200 रुपए में, कंट्री बी जो है वो शूज को बनाती है 1000 रुपए में, अब कंट्री सी जो है वो शूज को बनाती है 1100 रुपए, ठीक है। अब क्या है, अमेरिका मान लो कंट्री ए है, कंट्री ए ने बोला कि मेरे कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर 50% का टैक्स लेंगे। सिंपल सीधा बात बोल दिया कि भाई हम 50% टैक्स लगाएंगे इंपोर्ट पर, ठीक है। और बी के भी अपने टैक्स रेट है और सी का भी अपना जो है वो टैक्स रेट है, वो भी कुछ भी बोल दिया, उसने बोल दिया हम 70% लगाएंगे, हम 80% लगाएंगे, हम 40% लगाएंगे, हम 30%, अलग अलग जो अपना रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए वैसे अगर, ठीक है, तो यहां से अगर ये प्रोडक्ट अगर ये सस्ता है, अब तीनों में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट जो आप बताइए कि कहाँ पे सस्ता बन रहा है, तो बी नंबर जो है सस्ता बना रहा है, अच्छी क्वालिटी का बना रहा है, मतलब क्वालिटी भी, क्वालिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड है, क्वालिटी की अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी के तीनों ही बना रहे हैं। लेकिन प्राइस के टर्म में अगर देखें तो ये 1200 में बना रहा है, ये 1000 रुपए में बना रहा है, और ये 1100 में बना रहा है। तो बेसिकली अगर एक जो कॉमन जो हमारा पर्सन होगा जो, ठीक है, वो क्या करेगा, 1000 रुपए का सामान लेना चाहेगा, लेकिन ये 1000 रुपए का सामान यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा, इसका 50% अगर इस पे टैक्स लग जाएगा तो इसका जो प्राइस है ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, है ना। और इस पे भी अगर 50% का टैक्स लगेगा तो इसका जो प्राइस है वो भी कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 550, 1650, 1650 हो जाएगा, ठीक। तो अब फिर कॉस्टली पड़ गया तो वापस कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, जो कंज्यूमर है हमारा वो अमेरिका अपने कंट्री से ही शूज जो है वो खरीद लेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ देख लिया कि ट्रेड को कैसे बचाया गया। अब लेकिन क्या हुआ, तीनों मिलकर के क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया तीनों ने कि चलो भाई साथ में आ जाते हैं, ट्रेड टैरिफ पे जो अपना है हटा देते हैं, टैक्स रेट जो है हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है। तो टैक्स रेट सब ने हटा दिया, लो भाई ये टैक्स रेट जो है अपना, सॉरी मैं एक मिनट, ये जो टैक्स जो था इसको हटा दिया गया, बोला कि टैक्स हम नहीं लेंगे। अब क्या हो गया,
इस तीनों के अंदर में अभी जो सस्ता जो प्रोडक्ट बन रहा था 1000 में, तीनों क्या कर सकते हैं, 1000 रुपए में आराम से जो उस शूज को बाय कर सकते हैं। ये हुआ अपना ट्रेड क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि अब वो जो इनइफेक्टिव कंट्री था, हम बात करें तो एक कंट्री जो था प्रोडक्ट बना रहा था लेकिन एफिशिएंट नहीं था उतना अच्छा, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा आ रहा था। अब इनएफिशिएंट से जो इफेक्टिव कंट्री हमारा, जो एफिशिएंट कंट्री जो हमारा, जो कि चीप में बना दे रहा है वो प्राइस को 1000 रुपए में, वहां पर शिफ्ट हो गया। अब यहां से जो लोग क्या करेंगे, सारा का सारा प्रोडक्ट जो है, शूज जो है बेसिकली मंगाने लगे। तो आई होप यहां पे जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अगर ट्रेड क्रिएशन ऑकर्स व्हेन, एक मिनट, ट्रेड क्रिएशन होता है कब होता है, व्हेन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लीड टू शिफ्ट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शिफ्ट हो जाता है लेस एफिशिएंट कंट्री टू मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर। ठीक है, जो लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर था उससे मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर के पास शिफ्ट हो गया। दिस कैन हैपन फॉर नंबर ऑफ रीजन, ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है। लाइक कंपटीशन इंक्रीज हो गया इसके कारण, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब हम बहुत बल्क लेवल में प्रोडक्शन करते हैं तो जितने भी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका अच्छे से यूज होने लगता है, जिससे कि जो चीप, जो मतलब जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट का कम आता है। ये टर्म अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहलाता है। अब बात करें कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, जो हमारे सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, या फिर मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेंगे, कॉस्ट जो है वो कम करने की कोशिश जो करेंगे, क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा हो। तो ये भी अपना रीजन है। चलिए रीड करते हो, समझते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लीड टू इंक्रीज कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, दिस फोर्सेस प्रोड्यूसर टू बिकम मोर एफिशिएंट इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। इस तरीके से अपना हो जाएगा, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा कम प्राइस में जो है सामान बेच रहा है, तो उसके पास जो है लोग क्या करेगा, वहीं से जो प्रोडक्ट बाय करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पेशलाइजेशन। अब एक ही काम को करते 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 स्पेशलाइजेशन जो है हमारा आ जाता है। ये क्या, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलाउज प्रोड्यूसर टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे आर बेस्ट एट प्रोड्यूसिंग। क्योंकि जब मार्केट बहुत सारे हो गए, बहुत सारे कंपटीशन हो गए, तो क्या करना होगा, प्रोड्यूसर को जो स्पेशलाइज होना होगा अपने प्रोडक्ट के अंदर में, अपने सर्विसेज के अंदर में, कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए। दिस कैन लीड इंक्रीज एफिशिएंसी एंड लोअर द कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल की, अगर हम इसकी बात कर लें। Consider European Union is an example. When it was established, member countries like Germany, France, Italy started trading more with each other because of eliminating tariff and other trade barriers. This result increased trade flow within the EU, यूरोपियन यूनियन। अब ये तीनों कंट्री जो है वो अलग अलग अपना, मान लो पहले ट्रेड ब्लॉक्स नहीं बनाता, तो जर्मनी के अंदर में कोई जूता 1200 में बिक रहा है, फ्रांस में कोई 1500 में बिक रहा है, इसमें कोई 1800 में बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना कर रहे हैं। बाहर से अगर आ रहा है तो कॉस्टली कर दिया जा रहा है, लेकिन जब सेम होगा तो जहां सस्ता मिलेगा लोग वहां से बाय करेंगे, तो फिर एफिशिएंट होना पड़ेगा। वो भी काम करेगा कि हाँ भाई हमको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, कम में बनाना है, अदरवाइज वो जो इंडस्ट्री है, वो जो कंपनी है शू बनाने की, वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम, ट्रेड का जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से भी कुछ भी मंगा सकता है, तो हर एक कंट्री के अंदर में ट्रेड का वॉल्यूम मतलब ज्यादा प्रोडक्ट जो मंगाने जाए लगते हैं। ठीक है, मेंबर कंट्री एक्सपीरियंस अ सर्ज इन ट्रेड एक्टिविटी ड्यू टू इंप्रूव्ड एक्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पूरे जो हमारा डेवलप कंट्री है, अंदर डेवलप कंट्री, कहीं से भी कुछ भी मूवमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर होगी तो बिजनेसेस वगैरह ग्रो करेंगे, जॉब्स वगैरह ग्रो करेंगे, है ना, लोगों के पास पैसा आएगा, तो ये इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी। विथ इंक्रीज ट्रेड मेंबर्स कंट्री ऑफन सी हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मीन समृद्धि। अगला अपना इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। अब मान लो कोई इनएफिशिएंट कंट्री थे, उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो रिसोर्स को अच्छा यूज सके, लेबर नहीं था वैसा कि वो रिसोर्स को यूज कर सके। अब जो एफिशिएंट कंट्री क्या गई, वहां से लेबर, वहां पे लेबर डाल दिया, वहां पे जो टेक्नोलॉजीज वगैरह लाई और वहां के रिसोर्सेज को अच्छा यूज करने लग गई। स्पेशलाइजेशन कैन ऑकर लीड टू बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगला है कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भैया मतलब इंडस्ट्रीज को सर्वाइव करना है तो बेस्ट प्रोडक्ट जो बनाना पड़ेगा, या फिर ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे बेसिकली अब पहले एक कंट्री का प्रोडक्ट आ रहा था, अब 3 कंट्री से प्रोडक्ट आ सकते हैं, या फिर जितने इंटीग्रेशन हुए 5 कंट्री 10 कंट्री इंटीग्रेट हुए, तो वहीं से कहीं से भी प्रोडक्ट जो अच्छी क्वालिटी का मंगाया जा सकता है। हमारे इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छे से स्ट्रेंथ है, मजबूती से जो है वो क्या हो जाएगी, टाइज हो जाएगी एक दूसरे के साथ, जो वो जुड़ जाती है। ट्रेड क्रिएशन फॉस्टर क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स नेशन प्रोमोटिंग म्यूचुअल बेनिफिट। के साथ में आकर के सेम पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, मेंबर्स कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि सबको बेनिफिट हो।
अगला अगर बात करें पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यहाँ पे हो जाता है गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स हैं वो सब क्या होता है हमारे साथ में आते हैं, साथ में मिलकर के रूल रेगुलेशन जो है बनाते हैं, जिससे कि जो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन होता है और जो दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो भी जो इम्प्रूव होता है। एनहांस इकोनॉमिक टाइज कैन लीड टू इम्प्रूव पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी अमंग मेंबर कंट्रीज। चलिए, तो आई होप यहां तक जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ट्रेड क्रिएशन। थैंक यू।